नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं भारत टॉप। जैसे कि आप देख रहे हैं दिल्ली पे दिन प्रतिदिन प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है और हर साल जो है यहाँ पे सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। एक प्रयास किया है युवाओं ने इस पॉल्यूशन से थोड़ा सा मुक्ति पाने के लिए। तो अब बात करते हैं हम कि क्या कर सकते हैं हम लोग। सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम विनय दास है और हम एक संस्था चलाते हैं स्वस्ति दास सेवा संस्थान के नाम से, जिसमें अधिकतर छात्र ही हैं और ये छात्र सब अपने संसाधनों से ही सामाजिक कार्य समय समय पर करते ही रहते हैं। और अभी वर्तमान में हम प्रकृति संवाद के बैनर तले एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं 30 नवंबर को। और आपको बताना चाहूंगा, वैसे तो हम लगातार काम करते रहते हैं, लेकिन प्रकृति आज जिस हालत में पहुंच चुकी है, जैसे आप भी यहाँ पे खड़े हो, मैं भी खड़ा हूँ, हम सबको पता है कि हमारी आंखें जल रही है। दिल्ली का AQI लेवल क्या है, और इस बार तो लगभग 965 तक हाईएस्ट पहुंच गया था। और साधारण तौर पर वैज्ञानिकों के अनुसार AQI लेवल एक आम इंसान के लिए पर्यावरण के हिसाब से 30 तक रहना चाहिए, जो 960 तक पहुंच चुका था। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर लोगों के लिए आज जीना भी कितना मुश्किल है। तो प्रकृति संवाद एक ऐसा मंच है जहाँ पर बहुत सारे लोग पर्यावरण के लिए कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन वो अकेले हैं, इस वजह से कर नहीं पाते। तो हम एक ऐसा मंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें सभी पर्यावरण प्रेमियों को एक साथ जोड़ा जाए और विशेषकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक ये आवाज पहुंचाई जाए कि पर्यावरण दिल्ली के लोगों के और पूरे भारत के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। आए दिन लगभग हर साल 16 लाख से ज्यादा लोग दूषित पर्यावरण होने के कारण मारे जा रहे हैं। और विशेषकर हम दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में हम सभी को पता है दिल्ली की लाइफलाइन है एक प्रकार से जल के लिए यमुना नदी। और यमुना नदी किस प्रकार से दूषित हो रखी है। अभी हाल फिलहाल में छठ पूजा थी, आपने कई वीडियोस देखे होंगे कि जो श्रद्धा का प्रतीक है, जिसको हम माँ कहते हैं, उस माँ का क्या स्वरूप बन चुका है आज के टाइम पर। ये किसके कारण है? ये आप और हमारी जैसी जनता के कारण है। और कहीं ना कहीं इसमें बड़े पैमाने पे जिम्मेदारी हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की। सर, मैं कहना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि दिल्ली का जो AQ लेवल था वो 900 से अब पहुंच गया था, लेकिन दीपावली से पहले जब बारिश हुई तो वो 200 लगभग आ गया था। उसके बाद फिर क्या पटाखे फोड़े गए, बहुत ज्यादा क्रैकर्स जलाए गए, उनकी वजह से दोबारा बढ़ गया। क्या क्रैकर्स उसका कारण है? और है फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई, उसके बाद भी लोग उस बात को क्यों नहीं समझते हैं? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रैकर्स में देखिए जो हमारी संस्कृति है, एक होता है पटाखे और एक होता है बम। हम लोगों को उसमें अंतर समझना पड़ेगा। हम अपनी संस्कृति तो नहीं छोड़ सकते, मैं संस्कृति के खिलाफ नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन हम संस्कृति तो लेके चलना चाहते हैं, लेकिन संस्कार नहीं चाहते। मेन चीज है संस्कारों की। अगर हम अपने घरों पे ही अपने बच्चों को इन चीजों के बारे में समझाते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारी तो एक सनातन परंपरा जो है वो ऐसी है जो प्रकृति का संरक्षण करती है, उसके विरोध में कभी नहीं जाती। और साधारण तौर पे दिल्ली जैसे शहरों में दिवाली तो चलो एक कारण है कि लोगों ने बड़े पैमाने पे प्रतिबंध होने के बावजूद किसी ना किसी तरीके से बमों की व्यवस्था करी और उसको फोड़ा भी, एक वो कारण रहा है। लेकिन दिल्ली में जब दिवाली नहीं थी, क्या तब पॉल्यूशन नहीं था? तब भी उससे ज्यादा था। और दिवाली के बाद 200 रहा है या 250 रहा है, अभी वर्तमान में 350 सबसे अधिक पहुंचा था। अभी 2 दिन पहले की बता रहा हूँ, आज की मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की, दिल्ली वासियों की भी गलतियां है। ये यहाँ पे इंक्रोचमेंट इतने ज्यादा है, ठीक है। नदियों को दूषित करने के लिए कई सारी समस्या है जिसका समाधान सरकारें नहीं खोज पा रही है। और कहीं ना कहीं हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा हर किसी व्यक्ति के पास, किसी के पास समय नहीं है कि वो अपने सरकारें तो आदेश देती रहती हैं, प्रतिबंध लगाती रहेंगी, लेकिन जब तक आम जनता साथ नहीं देगी तो कोई भी सरकार या सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा। तो आप आम जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे कि वो क्या क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, कोशिश यही है। सबसे बड़ी भूमिका तो जनता की है। हम सरकार को भी दोष नहीं दे रहे इसमें। सरकार को जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रही, लेकिन सरकार काम कब करेगी? जब जनता उसके साथ रहेगी। तो मेन संदेश जनता के लिए कि जनता जागरूक हो। जैसे भी मैंने आपको बताया, छोटे छोटे स्तर पर ये छात्र है, ये लोग अभी तक अपने स्थान पर लगभग 2-3 सालों में 8000 वृक्ष लगा चुके हैं। ऐसे ही और लोग क्यों नहीं आते? स्कूलों में सिलेबसों में पर्यावरण को क्यों ऐड नहीं किया जाता? पर्यावरण आप देखेंगे 5वीं क्लास से लेके BA तक, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक पर्यावरण के चैप्टर्स तो है, लेकिन उनमें प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। वो सिर्फ किताबी कीड़ा बन के रह जाते हैं।
सिलेबस में कुछ ऐसा जोड़ा जाए कि प्रैक्टिकल के तौर पर बच्चों को बचपन से ही पेड़ लगाने का, पर्यावरण को समझने का, उनके बीच में रहने का कुछ अनुभव दिलाए, उसके मार्क्स हो। ये भी एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है पर्यावरण संरक्षण के लिए। उसी के साथ जैसे बताया, एक व्यक्ति का सब चीज से उसे शिक्षा मिलती है। अगर हम माता पिता अपने बच्चों को बचपन से पर्यावरण के संबंध में जानकारी दे, और विशेषकर हम अगर अपने, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हर धर्म के अंदर भी पर्यावरण संरक्षण की काफी सारी जानकारियां है, अगर हम धर्म के हिसाब से ही उनको शिक्षा दे तो ये उनके मन में जरूर प्रवेश कर जाएगी। जैसे हमारे संग बहुत सारे छात्र हैं, बचपन से उनको पढ़ाया जाता है, तो हमारे संग करीबन 600-700 स्टूडेंट साथ में हैं जो लगातार पर्यावरण के लिए कार्य करते हैं। ऐसे ही अन्य जगहों पे भी हो सकता है, लेकिन जब आप और मैं उन चीजों को माने। धन्यवाद सर। तो फ्रेंड्स, हम सब साथ में मिलकर ही पर्यावरण को स्वच्छ कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति पर डिपेंड रहने से नहीं होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई आएगा और कुछ चमत्कार होगा, तो ऐसा नहीं होगा। आप सबको मिलकर एक कोशिश करनी होगी। कम से कम आप भी एक वृक्ष लगाइए अपने जीवन में और पर्यावरण के स्वच्छता में अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद।